जो जानवर होते हैं, जो जंगल राज होता है, वहाँ कोई संबंध नहीं होते। कुत्ता, कुतिया, भेड़, भेड़िया, शेर जो होते हैं, उनके अंदर कोई रिश्ते और भावनाएं नहीं होती हैं। तो ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड के लोगों के अंदर भावनाएं खत्म हो गई, कि जो अगर किसी का मर्डर तक करा दे और मैनेज कर लेता है वो हॉस्पिटल को, वो मुंबई की पुलिस को, वो महाराष्ट्र की सरकार को, तो छोटा मोटा आदमी नहीं है, वो कोई बहुत बड़े व्यक्ति हैं जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे हैं। और कुछ मीडिया तो ऐसा भी है आज तक की तरह, जो रिया चक्रवर्ती को बिठाकर उसको भोली भाली बताकर और उसका इंटरव्यू अनकट कर रहा था, ये प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा था कि जिसको लोग कह रहे हैं कि ये हत्या में शामिल है, ये तो बहुत भोली भाली लड़की है। जो मीडिया इनसे मैनेज नहीं हो रहा, अर्नब गोस्वामी जैसा, उसको ये किसी तरह से डरा धमका कर या तो मौन कर देना चाहते हैं या उसकी आवाज कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज जैसा कि आप सबको पता है कि हम आए हुए हैं जंतर मंतर पर, जहां पर लोग साइलेंट कैंडल मार्च कर रहे हैं दिशा जी के लिए और सुशांत सिंह राजपूत जी के लिए। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट पवन त्यागी जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि इतने दिनों से जो ये सब चीज़ें चल रही हैं, आज साइलेंट कैंडल मार्च जो की है लोगों ने, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है, यहाँ पर कोई भी बॉलीवुड का या कोई भी अभिनेता यहाँ पर नहीं है। जिन्होंने उनके साथ काम करा था उनका भी किसी भी तरीके का कोई भी सपोर्ट नहीं है। उल्टा यहाँ पर सारे आम लोग आए हुए हैं, आम जनता आई हुई है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि आप देखिए कितना गैर जिम्मेदारान, गैर सामाजिक काम ये बॉलीवुड के लोग कर रहे हैं। हमारे भी मोहल्ले पड़ोस में यदि कोई हमारा जानने वाला परिचित किसी की डेथ होती है तो जो मोहल्ले में कोई नहीं भी आना जाना हो ना, वो भी आके खड़ा हो जाता है और सांत्वना देता है। लेकिन हमने बॉलीवुड में देखा कि जो इसको ये एक परिवार कह रहे हैं, जिसको गंगा की तरह पवित्र बताया जा रहा है, वो किस तरह से गटर की तरह गंदा है कि वहाँ अगर उनके परिवार का एक व्यक्ति उनको छोड़ के चले जाता है, हत्या या आत्महत्या वो बाद का मुद्दा है। पहली बात ये थी कि सुशांत सिंह राजपूत उनके परिवार का एक अंग था और उनको छोड़कर गया था। तो जो बड़े अपने को कहते हैं, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे सलमान खान हो, ये बड़े लोग बड़े तब होते हैं जब बड़ा काम करते। और अच्छा लगता कि ये खड़े होते और सुशांत सिंह राजपूत के बारे में ये आके दो शब्द बोलते कि हमारे परिवार का था, छोड़कर चला गया और इसकी मिस्ट्री क्या है, इसकी जांच हो और हम चाहेंगे कि न्याय हो। अगर ये ऐसा कर देते तो आज जो जनता में आक्रोश देख रहे हैं आप देश के अंदर, वो दिखाई नहीं देता। लोग कहते बॉलीवुड वास्तव में गंगा की तरह ही है। लेकिन आज गटर क्यों कह रहे हैं उसको? क्योंकि गटर के नाली के कीड़े जैसे होते हैं, जो जानवर होते हैं, जो जंगल राज होता है, वहां कोई संबंध नहीं होते। कुत्ता, कुतिया, भेड़, भेड़िया, शेर जो होते हैं, उनके अंदर कोई रिश्ते और भावनाएं नहीं होती हैं। तो ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड के लोगों के अंदर भावनाएं खत्म हो गई। उनकी कोई भावना सुशांत सिंह राजपूत के लिए नहीं है, अपने परिवार के सदस्य के लिए भावना नहीं है, तो जो अदर पर्सन हैं इस देश के लोग, उनके लिए इनकी भावना कैसे हो सकती है? तो ये गैर जिम्मेदारान और बहुत ही शर्मनाक बात है कि बॉलीवुड का कोई भी व्यक्ति सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे में नहीं खड़ा हुआ। इसलिए आम जनता को गुस्सा हुआ और आम जनता अब जानना चाहती है कि ये जो बॉलीवुड नाम का गटर है, इसके अंदर चल क्या रहा है, ये सारा खुलासा होना चाहिए। डे वन से ही अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक भारत जो चैनल है वो आवाज़ उठा रहे सुशांत सिंह राजपूत जी के लिए, चाहे वो फिर कंगना रनौत जी के लिए हो गया, चाहे वो किसी भी मामले में हो गया, वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और इंसाफ दिलाने की गुहार पूरी तरीके से की जा रही है। लेकिन वहीं ये जितने भी बॉलीवुड के स्टार हो गए, 34 जो प्रोडक्शन हाउसेज है जिन्होंने पिटीशन फाइल की है अर्नब गोस्वामी जी पर और रिपब्लिक भारत पर, तो उस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? जब वो इंसाफ की बात कर रहे हैं तब भी वो ये सब चीज़ें कर रहे हैं। देखिए, बॉलीवुड में जो ये लोग हैं, अभी शक है जिनके ऊपर, ये किसी ने भी किया है तो वो माना हुआ गुंडा, कि जो अगर किसी का मर्डर तक करा दे और मैनेज कर लेता है वो हॉस्पिटल को, वो मुंबई की पुलिस को, वो महाराष्ट्र की सरकार को, तो छोटा मोटा आदमी नहीं है, वो कोई बहुत बड़े व्यक्ति हैं जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे हैं। उनके पास अरबों खरबों रुपया है, उनके पास प्राइवेट जेट, अपने प्लेन में घूमने के लिए पैसा है। तो उन लोगों के अंदर एक अहंकार है कि हमारे से तो कोई सवाल पूछने की इस देश में हिम्मत कर
नहीं सकता। आज तक हमारे को सब सलूट मारते आए हैं, आज तक हमको कोई सितारे कहते आए हैं, तो हमको सितारा कहने वाले ये कौन आ गया अर्नब गोस्वामी जो कह रहा है गटर, ये कौन आ गया जो कह रहा है नशेड़ी गंजेड़ी, तो गाली देने पे कोई आ गया है, ये कौन नया आया। और इसलिए उनके अहंकार को चोट लगी और इसीलिए उन्होंने पहले चुपचाप रहे क्योंकि रोज खुलासे हो रहे थे। अब उनको लगा केंद्रीय एजेंसियां भी सारी मौन हो गई हैं, पुलिस हमारे साथ है, महाराष्ट्र की सरकार हमारे साथ है और हमारे पे तो बहुत पैसा है, तो हमारे साथ मीडिया भी है। और कुछ मीडिया तो ऐसा भी है आज तक की तरह जो रिया चक्रवर्ती को बिठाकर उसको भोली भाली बताकर और उसका इंटरव्यू अनकट कर रहा था, ये प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा था कि जिसको लोग कह रहे हैं कि ये हत्या में शामिल है, ये तो बहुत भोली वाली लड़की है। तो गलत कौन है? गलत है ये सुशांत सिंह राजपूत। उसी को नशेड़ी गंजेड़ी साबित करने में सारा मीडिया ये मैनेज किया गया है। और वो खुद तो आवाज़ उठा नहीं रहे हैं, बॉलीवुड के जितने भी लोग हैं, सिर्फ कंगना रनौत जी ने आवाज़ उठाई और उनकी भी आवाज़ को दबाया गया, उनकी प्रॉपर्टी को नष्ट करके, और वो खुद नहीं उठा रहे लेकिन जो उठा रहे हैं उनकी भी आवाज़ दबा दी जा रही है। देखिए, जब होता है ना कि किसी के पास पावर है तो वो पावर का उपयोग या दुरुपयोग दोनों करता है। दुर्भाग्य से ये बॉलीवुड अपनी पावर का दुरुपयोग कर रहा है, अपने पैसे का, अपनी पुलिस की पहुंच का और सरकार में पहुंच का। कंगना रनौत जैसी एक वीरांगना, मैं उसको कहूंगा कि जिस तरह से क्रांतिकारी कदम उसने उठाया है कि जिस परिवार में वो रह के आई उससे बेटर और कोई जानता नहीं है कि वहां कितनी और किस प्रकार की गंदगियां हैं। तो कंगना रनौत ने अपना भविष्य भी दांव पर लगाते हुए और अपनी जान हथेली पर रखकर ये खुलासा किया कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, बॉलीवुड में एक जिहादी मानसिकता काम करती है, बॉलीवुड में ड्रग माफिया है। और जो ये खुलासा किया है तो आप समझिए उस लड़की ने तो अपने लिए कितने बड़े दुश्मन पैदा कर दिए। तो उसमें उम्मीद तो ये थी कि उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होगा और इसीलिए आप समझिए केंद्र ने संज्ञान लिया और उसकी जान की रक्षा के लिए वायु श्रेणी की जो सुरक्षा दी है वो इसीलिए दी कि गृह मंत्रालय को यह गंभीरता पता थी कि कंगना रनौत किन लोगों से टकरा रही है। लेकिन कंगना रनौत के साथ पूरा देश खड़ा है, सुशांत सिंह राजपूत के साथ पूरा देश खड़ा है। इसलिए अब देश के लोगों की, आम लोगों की शक्ति इस बॉलीवुड को क्लीन करने के लिए काम में लगी हुई है। वहीं सर अगर हम बात करें जैसे कि रिपब्लिक भारत ने जो भी ये सब चीज़ें और सुशांत सिंह राजपूत जी के लिए करी और फिर बॉलीवुड और प्रोडक्शन हाउसेस का उन पर हमला, तो वहीं जब दिल्ली में लोग सड़कों पे उतर जाते हैं और भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह चिल्लाते हैं, तब तो कभी किसी बॉलीवुड कभी अभिनेता या फिर किसी भी डायरेक्टर ने उनका विरोध नहीं करा। उनका विरोध तो छोड़िए, कभी भी उनके लिए एक ट्वीट तक नहीं करा। उल्टा अनुराग कश्यप जैसे एक्टर और स्वरा भास्कर जैसे एक्टर उनके समर्थन में उतर जाते हैं, ये बोलते हैं कि उनका हक दिलाओ। और आज जब कोई सच्चाई दिखा रहा है अर्नब गोस्वामी जैसा पत्रकार, तो फिर उनको ये बात चुभ रही है। देखिए, ये असल में है क्या, ये पूरा एक गठजोड़ है। बॉलीवुड में जो लोग पहुंचे हैं वो कलाकारी के बेस पे हमारा मनोरंजन करने के नाम पर वहाँ फिल्में बनाते हैं, जिनको हमने सितारे कहा, स्टार कहा। उनको लगा कि अब हमारी बात दुनिया सुनने लगी है तो वो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो गए। अभी हमने देखा कि किस तरह से दीपिका पादुकोण उस टुकड़े टुकड़े गैंग का जिसका आपने जिक्र किया उनके साथ खड़ी हुई, तो वो एक नैरेटिव सेट करने के लिए आई थी कि बॉलीवुड की विचारधारा भी आप ही से मिलती है। बॉलीवुड के ही कई ऐसे हीरो थे जिन्होंने सीए के विरोध में ये कहा था कि इस देश में अब रहना मुश्किल है, हमको डर लगता है। नसरुद्दीन शाह जैसे लोग बोल रहे हैं कि यहाँ माहौल ठीक नहीं है, तो उनको शायद पाकिस्तान का माहौल ठीक लगता होगा, उनको चीन अच्छा लगता होगा, भारत उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। ये वो क्यों कह रहे थे? उनको ये इसलिए कहना था क्योंकि उनको भारत विरोधी कदम उठाना है, भारत के सरकार के विरोध में कदम उठाना है और उनको वो बात बोलनी है जो चीन और पाकिस्तान के आतंकवादियों को प्यारी लगती है। तो ये वही गैंग है और एक बहुत भयंकर गठजोड़ है ये कि वो जेएनयू का टुकड़े टुकड़े गैंग हो, चाहे वो अवार्ड वापसी गैंग हो, चाहे बॉलीवुड के लोग हों, ये सब गठजोड़ है और इनके तार आप देखिए कि आतंकियों से जुड़े हुए हैं। इसीलिए ये गठजोड़ देश को तोड़ने की ताकत लगाकर ये तोड़ने की कोशिश कर रहा है और जो मीडिया इनसे मैनेज नहीं हो रहा, अर्नब गोस्वामी जैसा, उसको ये किसी तरह से डरा धमका कर या तो मौन कर देना चाहते हैं या उसकी आवाज कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि आपका चैनल भी इस काम में लगा है कि देशभक्तों के साथ मिलकर के आपका चैनल
चैनल भी खड़ा है। ये बहुत बड़ी ताकत है कि आम आदमी, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा चैनल अर्नब गोस्वामी के सपोर्ट में आया है। अब आप जैसा चैनल भी जब देश की आवाज को दुनिया तक पहुंचा रहा है, तो मैं कहता हूं कि ये जो गद्दार लोग हैं देश के, इनका कुछ होने वाला नहीं है। अब ये जनता समझ चुकी है, इनका बहिष्कार हो रहा है, इनकी कोई मूवी नहीं चलेंगी, इनका कोई एड नहीं चलेगा, तो ये मुंह की खाएंगे, कंगाल हो जाएंगे, अपने आप हाथ जोड़ते नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस चीज़ के लिए। और एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसा कि विकिपीडिया ने बिल्कुल ही एक तरफा चीज़ बता दी है, उसमें सुशांत सिंह राजपूत जी के बारे में अगर सर्च करें तो उसमें ये साफ लिखा आता है कि उन्होंने सुसाइड किया। वो एकदम से इस चीज़ पर वो कैसे पहुँचे? विकिपीडिया में जैसा कि हमें बताया कि मैनिपुलेट हो जाती हैं चीज़ें, तो ये सब चीज़ें कैसे हुई? ये तो बहुत बड़ा अपराध है कि कोई इस समय ये कह दे, जबकि सीबीआई की जांच चल रही है, अभी वो जांच प्रारंभ भी ठीक से नहीं हुई है, तो सीबीआई की जांच के बीच में कोई इंटरफेयर करके ये कहे कि वो आत्महत्या थी, तो ये अपराध है। और मैं कहूँगा सीबीआई इसका संज्ञान ले, और जिसने विकिपीडिया में वो चीज़ डाली है कि सुशांत ने आत्महत्या करी, उसको सलाखों के पीछे डाले। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।